ये दृश्य इस महीने के पहले पखवाड़े के हैं। ये 9 जनवरी 2022 को हुई ओलावृष्टि के दृश्य हैं। सफ़ेद बेड़नुमा आकार के ये ओले मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ओरछा में गिरे थे। लगभग आधे घंटे तक हुई इस ओलावृष्टि ने कम से कम 12 गांवों में खड़ी गेहूं, मटर, ज्वार और दूसरी फसलों को नष्ट कर दिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर और विदिशा जिलों से भी ऐसी ही रिपोर्टें आई हैं। मध्य भारत के विभिन्न हिस्सों में हुई यह ओलावृष्टि ठीक उसी तरह सामान्य सी बात हो गई है जैसे कि बेमौसमी बारिश, बाढ़ या सूखे की बात हो गई है। 2020 में टिड्डियों के भी हमले हुए। ये क्यों हो रहे हैं? क्या ये जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे हैं? आइए मुद्दा की इस कड़ी में इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कृपया हमारी वेबसाइट www.downtoearth.org.in पर जाएं। आपकी स्क्रीन के ऊपर दाएं कोने पर इसका लिंक भी दिया गया है। हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जहां आपको विज्ञान, पर्यावरण और सतत विकास पर 800 से अधिक वीडियो देखने को मिलेंगे। मुद्दा की इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे कि कैसे जलवायु परिवर्तन की वजह से बेमौसमी घटनाएं बढ़ी हैं और इसका खेती किसानी पर क्या असर पड़ रहा है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ। पिछले साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में यूनाइटेड किंगडम में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का नाम COP26 भी रखा गया था। इस सम्मेलन से कुछ ही दिन पहले संयुक्त राष्ट्र की एक खास एजेंसी विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की एक रिपोर्ट आई। अपनी इस रिपोर्ट में WMO ने भारत के बारे में कहा। WMO ने कहा कि 2020 में भारत को प्राकृतिक आपदाओं के कारण $87 बिलियन तकरीबन 645 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 2020 ने संयुक्त रूप से गर्म वर्ष के रूप में रिकॉर्ड बनाया था। इस साल पृथ्वी 1.39 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म रही। नुकसान के मामले में चीन के बाद दूसरा नंबर भारत का था। इतना ही नहीं, 2020 में ही भारत में बंगाल की खाड़ी में सबसे शक्तिशाली चक्रवात अम्फान सहित 3 चक्रवात आए। – 2020 वह वर्ष भी था जब अफ्रीका से आई टिड्डियों ने खेतों पर आक्रमण किया। – 2020 वह वर्ष भी था जब भारत के 1/3 जिलों या लगभग 250 जिलों में सूखे का प्रकोप रहा या बारिश की भारी कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि इतने ही जिलों में सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश हुई। जलवायु परिवर्तन और बेमौसमी घटनाएं भारत की खेती किसानी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। इन बेमौसमी घटनाओं के कारण हर साल भारत में लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। 30 नवंबर 2021 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया कि चक्रवाती तूफान, अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की वजह से 25 नवंबर 2021 तक लगभग 50,40,000 हेक्टेयर क्षेत्र की फसल बर्बाद हो गई थी। हमारा पूरा देश में 127 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है और ये एग्रोक्लाइमेटिक जोन में ना अलग अलग जगह पे आपका अलग अलग क्रॉप होता है। अभी ये जो पूरा देश में जो आपका हमारा देखिए जो एग्रीकल्चर के ऊपर इफेक्ट होता है हमारा जो क्लाइमेट, और इफ यू सी क्लाइमेट चेंज, एक तो है बारिश। अभी देखिए आगे 2 तरह से चीज होगा। एक होता है दैट सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में पर्टिकुलरली आपका जो रेनफॉल जो होगा वो बहुत ही अनियमित होगा। जैसे आपने अभी आप देखोगे ना, मॉनसून रेनफॉल का जो कोई ट्रेंड नहीं है इंडिया में। कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। बट हमारा जो प्रोजेक्शन है, क्लाइमेट चेंज का जो हमारा प्रोजेक्शन है, उसमें उतना
पूरा मॉनसून सीजन में बारिश नहीं होने वाला है। बारिश तो होगा बट ये आपका लिमिटेड पीरियड के लिए होगा, बट ज्यादा आपका होगा। ज्यादा मीन्स हेवी रेनफॉल जो हम कहते हैं 100 सेंटीमीटर के ऊपर रेनफॉल होता है। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रकाशित ऐसी कई रिपोर्ट हैं जो खेती पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में बात करती हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने 2019 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें भारतीय कृषि के जोखिमों का आकलन किया गया। इसमें कहा गया है कि भारत की जलवायु में बदलाव आने वाला है जिसका असर पूरे देश में बुवाई और कटाई के पैटर्न पर भी पड़ेगा। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2080 तक वर्षा सिंचित क्षेत्रों में चावल का उत्पादन 2.5 से 10% तक कम हो जाएगा, जबकि इस सदी के अंत तक गेहूं का उत्पादन 6 से 25% तक कम हो जाएगा। इसी तरह मक्का का उत्पादन भी इस सदी के अंत तक 18 से 23% कम हो जाएगा। यह रिपोर्ट भारत के 573 ग्रामीण जिलों का अध्ययन कर तैयार की गई, जो मूल रूप से ऐसे जिले हैं जहां खेती मुख्य व्यवसाय है। इसमें पाया गया कि इनमें से 22% यानी 109 जिले जलवायु परिवर्तन की नज़र से बहुत अधिक संवेदनशील हैं, जबकि 201 जिलों को संवेदनशील बताया गया है। यानी कि हमारे लगभग 40% कृषि जिले जलवायु परिवर्तन की चपेट में हैं। यह स्थिति चिंताजनक क्यों है? क्योंकि अगर आप पिछले 5 साल को देखें और ध्यान दें कि यह सरकार के अपने आंकड़े हैं, जिसे हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री ने पिछले साल नवंबर 2021 में संसद के सामने रखा था। 2016 से 2021 के बीच 36.5 मिलियन यानी 3 करोड़ 65 लाख हेक्टेयर भूमि में मौसम की चरम घटनाओं के कारण फसल का नुकसान हुआ। इनमें बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूस्खलन और अत्यधिक बारिश और ओलावृष्टि शामिल हैं। सालाना आंकड़ों पर नज़र डालें तो 2016 और 2020 में सबसे ज़्यादा फसल का नुकसान हुआ था। इन दोनों वर्षों में फसल का नुकसान 66 लाख हेक्टेयर मापा गया था। यह क्षेत्र पंजाब के आकार से बड़ा है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि 2016 और 2020 ने सबसे गर्म साल का रिकॉर्ड बनाया था। इन दोनों वर्षों में धरती 1.39 डिग्री सेल्सियस गर्म हो गई थी। दुनिया के वैज्ञानिकों ने हमें चेतावनी दी है कि अब जलवायु के सामान्य रहने की कोई उम्मीद नहीं है। जब बारिश होगी तब बहुत ज़्यादा बारिश होगी और जब बारिश नहीं होगी तो लंबे समय तक सूखा रहेगा। याद रखें कि पिछले साल अक्टूबर 2021 और दिसंबर 2021 के बीच दक्षिणी भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में क्या हुआ था। तमिलनाडु में नवंबर में 137% अधिक बारिश हुई और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर को मिलाकर 75% अधिक बारिश हुई। करीब 11,000 हेक्टेयर भूमि में फसल का नुकसान हुआ था। पिछले 5 वर्षों में फसल के नुकसान से होने वाली आर्थिक क्षति का कोई आकलन नहीं है, लेकिन नुकसान के पैमाने का अंदाज़ा 2016 के फसल के नुकसान के आंकड़ों से लगाया जा सकता है, जब 66,50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों के नुकसान का अनुमान 4 अरब 52 करोड़ 72 लाख रुपए लगाया गया था। यह आंकड़ा सरकार द्वारा 2020 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। अब अगर इसे 3 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर फसल क्षेत्र पर लागू किया जाता है तो 2016 से 2020 के बीच भारत को लगभग 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यानी किसानों को पिछले 5 साल के दौरान सीधे 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जो साल 2020-21 के राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के बजट से भी ज़्यादा है। यह केवल एक सांकेतिक आंकड़ा है जिसका अनुमान 2017 के फसल नुकसान के मूल्यांकन से लगाया गया है, जबकि 2016 के मुकाबले 2017 में कम नुकसान हुआ था, जो तकरीबन 50,08,000 हेक्टेयर था। लेकिन 2017 के नुकसान का आकलन 8,761 करोड़ रुपए था, जो लगभग 2 गुना बैठता है। यानी कि बहुत कुछ फसलों के प्रकार और बुवाई के मौसम पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए खरीफ मौसम के दौरान फसल का नुकसान होने पर किसानों को अधिक नुकसान होता है, क्योंकि उस समय सबसे अधिक कमाई होती है।
लेकिन ये साफ है कि जलवायु परिवर्तन और सनकी व चरम मौसम की घटनाएं हैं जो भारतीय किसानों के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गई हैं। यह विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि भारत में लगभग 85% किसान छोटे या सीमांत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। इन किसानों के पास इन चरम मौसम की घटनाओं से लड़ने या खड़े होने का साधन नहीं है। साथ ही उन्हें बीमा या मुआवजा देने की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। सरकार की प्रमुख बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2018-19 से अब तक 66,460 करोड़ रुपए के दावे दर्ज किए जा चुके हैं। इसमें से 3300 करोड़ रुपए से अधिक भुगतान की विफलता या योजना में राज्य की सब्सिडी के लंबित होने की वजह से अभी भी लंबित हैं। विश्व स्तर पर यह स्वीकार किया गया है कि चरम मौसम किसानों को होने वाली फसल के अधिकांश नुकसान का कारण है। यहाँ तक कि FAO ने भी अपनी रिपोर्ट स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2021 में इसे स्वीकार किया है। और सभी को यह याद दिलाने के लिए कि यह सब हम तब देख रहे हैं जब औसत वैश्विक तापमान में सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। यदि तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक बढ़ जाए तो क्या होगा? क्या होगी भारत की योजना, खासकर आने वाले साल में जब सरकार की खुद की किसान की आय दुगनी करने की समय सीमा नज़दीक आ रही है। समय की मांग है कि ऐसा तंत्र का निर्माण किया जाए जो जलवायु के अनुरूप हो, ताकि 31 दिसंबर को समाप्त हुए साल की तरह 2022 भी बुरा साबित ना हो। सरोकारी पत्रकारिता के लिए हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके, उसे शेयर करके और लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं।